हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्की ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ एक अनोखी दुकान में। ये है तो बर्तन की दुकान, लेकिन यहाँ पे जो बर्तन हैं वो काफ़ी अनोखे तरीके के हैं, थोड़ा सा हटके हैं। तो क्या हटके है वो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या खास है इसमें। अब हम पहुंच चुके हैं अमृत मिट्टी कूल में। मेरे पीछे देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे मग लगे हुए हैं मिट्टी के। तो यहाँ पे मेरे साथ हैं भैया, नरेश जी हैं इनका नाम। तो इनसे जानते हैं कि क्या है यहाँ पे खासियत, क्या क्यों लेने चाहिए ये वाले बर्तन लोगों को। क्योंकि आजकल खाना पीना जो है बहुत ही बेकार हो गया है। मतलब मैं बेकार नहीं कह सकता, लेकिन लोग बड़े ऊट-पटांग तरीके से खाते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना खाते हैं तो काफ़ी सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा सा भैया से जानेंगे कि क्यों हमें यूज़ करने चाहिए। तो हाँ जी भैया, आप हमें थोड़ा सा ये बताएं, हमें क्या मतलब जो हमें ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको बताएं कि क्यों हमें ये मिट्टी के बर्तन यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने एक बीड़ा उठाया है कि एक जो हमारी प्राचीन कला है और जो प्राचीन हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको आप लगातार प्रमोट कर रहे हैं। और मैं अमृत मिट्टी कूल परिवार की तरफ से सभी व्यूवर्स का स्वागत करता हूं और साथ में आपका धन्यवाद करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिट्टी का बर्तन जो बहुत अच्छा होता है, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि मिट्टी का बर्तन कैसा होता है, तो वो हमेशा एक ही चीज़ बात कहेगा कि बहुत बढ़िया होता है। लेकिन जब आप उससे पूछें कि आप इस्तेमाल करते हैं तो वो वहाँ अटक जाता है। वो सोचता है कि नहीं यार, इस्तेमाल तो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे कल्चर से बाहर चली गई हैं चीज़ें। जबकि हम पूरे पुराने समय को देखें तो मिट्टी के बर्तन से बहुत बढ़िया बेहतर किचनवेयर हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वजह हैं। एक जैसे बड़ी वजह है कि चीज़ें अवेलेबल नहीं है हमारे पास में, तो हम क्या करते हैं, दूसरे शॉर्टकट की मेथड की तरफ चले जाते हैं। जैसे हमने एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे हमने प्लास्टिक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और तो और लोहे को हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब देखिए, जब हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक सबसे बड़ा जहर है। आज अगर दुनिया में जितना कैंसर का बड़ा रीज़न है, अगर आप देखते हैं तो दो बड़े रीज़न है। एक आपका ग्लास जो लेड, और दूसरा आपका है प्लास्टिक। तो हमारे खाने के साथ जहाँ पर प्लास्टिक आ गया, इसका मतलब देर सवेर वो कैंसर का कारण बनेगा ही बनेगा। अब इसी तरीके, लेकिन हमने क्या कर रहे हैं, हम लगातार प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आते हैं दूसरे मेटल की तरफ, जैसे हम एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम की स्थिति ये है कि एल्यूमिनियम करीबन आपके भोजन का 90% भाग जो है वो वेस्टेज कर देता है। इसका मतलब हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन खाने का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हमें नहीं मिलेगा। सिर्फ 10% के आसपास न्यूट्रिशन वैल्यू मिलता है। ये देखिए, देखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये बर्तन, मिट्टी के बर्तन हैं। लेकिन नरेश जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि लोग जो है वो बर्तन को देख के ख़रीदना भी पसंद करते हैं, लेकिन एक ही उनके मन में ये डर है कि इसको संभालने में बड़ी दिक्कत होगी, ये टूट जाते हैं। तो उसके बारे में आप बताएं कि कैसे इसको संभाला जाए, क्या कैसे, मतलब इनको धोने का, इनको रख रखाव का क्या तरीका है। मतलब सर देखिए, ये ना बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है जो आपने उठाया है। जो हर व्यक्ति स्टोर पे हमारे विजिट करता है या पहली बार इस मिट्टी के बर्तन की तरफ जाना चाहता है, उसके मन में कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपने उठाया कि टूट जाएगा, वाकई टूट जाएगा। लेकिन ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि ज़िंदगी में टूटती सारी चीज़ें हैं। इम्पॉर्टेंट वो नहीं है कि टूट क्या रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको फ़ायदा क्या कर रहा है। आप क्रॉकरी दुनिया भर का इस्तेमाल करते हैं, गिफ्टिंग में इस्तेमाल करते हैं, कौन सा क्रॉकरी नहीं टूटता है? बर्तन सारे टूटते हैं। प्लास्टिक को भी टूटेगा, एल्यूमिनियम भी ऊपर से फेंकेंगे तो वो भी टूटेगा। तो आप उस कॉस्ट की तरफ ना जाएं, क्योंकि टूटने का सीधा सा मतलब होता है कि मैं कॉस्ट को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, ना कि उसके बेनिफिट को प्रायोरिटी दे रहा हूँ। तो बेहतर ये कि उसकी जो बेनिफिट्स हैं उनको प्रायोरिटी दें, कॉस्ट को प्रायोरिटी ना दें, क्योंकि छोटी सी कॉस्ट है लेकिन जो नुकसान करती है ना वो कई बार बड़ा कर देती है।
तो आजकल के बच्चे रोटी कम खाना पसंद करते हैं और पिज़्ज़ा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो आप घर में पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। ये देखिए पिज़्ज़ा के लिए यहाँ पे एक स्पेशल ये आइटम बना रखी है। तो ये कितने की है? 300 रुपये। ये देखिए 300 रुपये की आइटम है ये। तो इसमें आप आराम से पिज़्ज़ा बना सकते हैं, चपाती बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी आइटम है ये मिट्टी की। ये देखिए बहुत ही बढ़िया आइटम है। और अगर हम बात करें और आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए ये पूरी एक प्लेट तैयार करके रखी हुई है। यहाँ पे देखिए ये चम्मच है, कटोरी है और ये पूरी की पूरी प्लेट है। ये देखिए कुल्हड़ यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें पानी वगैरह सर्व कर सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। ये पूरा सेट कितने का है? ये 440 रुपये का सेट है। 440 रुपये में ये पूरा सेट मिलेगा। तो अगर आप अपने मेहमान के आगे भी रखेंगे तो उनको भी थोड़ा सा लगेगा कि कुछ डिफरेंट चीज़ उनके आगे रखी गई है, क्योंकि आप सोना चांदी जो है वो भी अगर आप रखते हैं तो इसके आगे फेल है। क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि सोने चांदी से भी अच्छी आइटम है ये। इसके अंदर आप खाना खाएंगे तो आपके जो बॉडी है उसको भी कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी आइटम है। तो यहाँ पे आएँ आप तो इसको घर पे लेके जाइए, एक बार आप खाएंगे इसके अंदर तो खाने का स्वाद भी चेंज हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आजकल जो त्यौहार होते हैं लोगों का उसमें मन होता है कि किसी को हम गिफ्ट दें। तो बहुत सारी कोई ड्राई फ्रूट देता है, कोई प्लास्टिक का कुछ सामान दे देता है, लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे गिफ्ट आइटम भी आपको आराम से मिल जाएंगी। तो ये देखिए मेरे सामने आप एक बॉक्स देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही बढ़िया गिफ्ट के लिए आइटम है। तो आप किसी भी अपने रिश्तेदार को, फ्रेंड्स को ये पूरा दे सकते हैं। ये बॉक्स है, इसका जो टॉप लेयर है थर्मोकोल का बना हुआ है, इसको हम हटा देते हैं। ये 6 पीस का आइटम है, इसमें 6 पीस हैं बिल्कुल इसमें कप के। आपको एक निकाल के दिखा देता हूँ कोई मैं। काफ़ी अच्छी आइटम है ये, बड़े अच्छे तरीके से है। आप प्रोडक्ट की वैल्यू देखिए, क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन की है। ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस तरीके के 6 पीस का सेट हमने बनाया है इस कप के अंदर। और इस जो कप सेट रेडी हो गया, इसे आप कभी भी किसी भी ओकेजन के ऊपर अपने नोन को गिफ्ट दे सकते हैं। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे डिजाइन हमने कप में बनाए हैं। तो ये सारे डिजाइन हैं, हमारे मग हैं, जैसे 300 ml के डिफरेंट डिजाइन्स में मग हमने बनाए हैं। बिल्कुल ब्यूटीफुल मग आप देखेंगे। ये आर्ट वर्क का सारा इनको भी पेयरिंग के अंदर 6 का सेट, 4 का सेट, इस तरीके से आप गिफ्ट तैयार करके दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया भैया ने बताया कि ये देखिए आप किसी को गिफ्ट देना हो तो ये सिंगल पीस में भी आपको मिल जाएगा। कस्टमाइजेशन पॉसिबल है सर। और उसके बाद अगर आप ऐसा कुछ 6 का सेट देना चाहते हैं तो ये देखिए बहुत ही अच्छी पैकिंग आपको मैंने दिखा दी थी अंदर से खोल के। बहुत ही बढ़िया, इसको पैक कीजिए और दीजिए, और जिसको आप ये गिफ्ट देंगे वो भी खुश हो जाएगा। तो नरेश जी एक चीज़ और बताइए, घर में जो डेली बनता है वो है रोटी जी। तो रोटी को बनाने के लिए तवा यूज़ करते हैं मिट्टी का। ठीक है, तो एक बार मैं तवा दिखाना एक बार मुझे। तो ये देखिए तवा है मिट्टी का, तो देखने में काफ़ी अच्छा बना रखा है। ये देखिए इसकी पकड़ बहुत ही मजबूत बनाई हुई है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से इसको आप गैस के ऊपर रख सकते हैं। तो तवे में लोगों को लगता है कि जब हम इसको रोटी बनाते हैं, इसको गर्म होता है तो कुछ ही दिनों में गर्म ठंडा होके मतलब ये जल्दी टूट जाता है। तो इसमें लाइफ देखिए, मैं आपका क्वेश्चन बड़ी बात ही समझ रहा हूँ। मिट्टी के बर्तन को सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि मिट्टी के बर्तन में डायरेक्टली गर्म और ठंडे का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो। मेटल का भी देखिए नुकसान मेटल में भी होता है, लेकिन मेटल तो भी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए वो सहन कर लेता है। मिट्टी के बर्तन की स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली कम है और जानबूझ कर रखी जाती है। देखिए सर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मिट्टी का बर्तन कमजोर है। मिट्टी का बर्तन कमजोर नहीं है। अगर मैं इसे चाहूँ तो मैं पत्थर से ज़्यादा सॉलिड बना सकता हूँ इसको, लेकिन फिर आपको बेनिफिट नहीं करेगा। तो बेनिफिट चाहिए तो इसकी स्ट्रेंथ को कम करना पड़ेगा, इसका गुणों को बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए जानबूझ कर रखा जाता है। और सिर्फ गर्म और ठंडे के कॉन्टैक्ट को बचा के रखिए, ये बर्तन कहीं नहीं जाता सालों साल आपका। तो जैसा कि मैंने अभी भैया से पहले भी थोड़ी देर पहले बात करी थी, तो भैया ने ये भी बताया कि ये होलसेल का काम भी करते हैं। तो अगर आप भी ऐसे बर्तन यहाँ से ले जाके आप बेचना चाहते हैं या भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे आके।
तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं कि मतलब यहीं पे आपके पास है या आप मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं या आप भी कहीं से लेके आते हैं? सर देखिए, अमृत मिट्टी कूल जो है हिंदुस्तान का वन ऑफ द टॉप ब्रांड है क्ले किचनवेयर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो हमारा रिटेल का सेगमेंट नहीं है। रिटेल तो ऐसा है क्योंकि लोगों की नॉलेज के लिए हमने कुछ मल्टीपल स्टोर्स खोले हुए हैं थ्रू आउट द कंट्री, लेकिन जो मेन हमारा है वो होलसेल का है। तो मैं तो मोस्ट वेलकम करता हूँ लोगों का जो कहते हैं ना कि रोजगार नहीं है, अनएम्प्लॉयबिलिटी है, ऐसा नहीं है। दुनिया भर का बिजनेस है। आप आए, हमारे साथ जुड़िए और एक बहुत अच्छे ऑफर के साथ मैं आपको बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी देता हूँ। आप रिटेल में परचेज कीजिए, कहीं भी कर सकते हैं। आप अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपनी सोसाइटी में कर सकते हैं, अपने स्टोर से कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी कुछ भैया ने बता दिया है, तो मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर भी दे दूंगा, मिट्टी कूल की पूरी डिटेल दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि इसको आप लाइक कीजिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही अनोखी जगह पे मैं आपको ले जाता रहता हूँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियो और ढेर सारी देखनी है तो जाते जाते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जितनी भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।